नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास दो रास्ते हों, एक रास्ता धोखे से जीतने का और दूसरा सच्चाई के साथ हार जाने का, तो आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे? इतिहास बताता है कि धोखे से जीतने वाले राजा भी भुला दिए गए, लेकिन सम्मान के साथ हारने वाले लोग अमर हो गए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों सच्चाई की हार भी इंसान को इतना महान बना देती है, जबकि धोखे से मिली जीत इंसान को हमेशा के लिए छोटा कर देती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें धोखे और विश्वासघात से जीत हासिल की है, लेकिन आज भी हम उन्हें गद्दार और इतिहास को कलंकित करने वाले कहते हैं। और ऐसे महान लोग भी हैं जिन्होंने संघर्ष और सच्चाई के साथ हार को चुना, फिर भी उन्हें हम गर्व के साथ याद करते हैं। महाराणा प्रताप, कौन नहीं जानता उनको। उनके सामने शक्तिशाली मुगल सेना थी जो छल बल दोनों में निपुण थी, और महाराणा के पास कम सैनिक कम संसाधन थे, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। वो चाहते तो समझौता करके आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सम्मान और सच्चाई को चुना। युद्ध में ऐसे भयंकर कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, जंगलों में भटकना पड़ा, भूख और प्यास को भी बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सच्चाई और संघर्ष को चुना। लेकिन आज हम उन्हें गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी धोखे का सहारा नहीं लिया, छल कपट नहीं किया। तो कहने का मतलब यही है कि जो धोखे से जीतने की बजाय सम्मान के साथ संघर्ष और हार को चुनता है ना, इतिहास उनको ही याद करता है। प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक हुए थे सुकरात। उनके बारे में भी आप जानते होंगे। उन पर काफी सारे झूठे आरोप लगे। उन्हें कहा गया कि यदि वे अपनी बातों से पीछे हट जाएं, तो उनकी जान बच सकती है। लेकिन जानते उन्होंने इस पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि सच्चाई से पीछे हट जाने से अच्छा है कि मैं सच्चाई के साथ मर जाऊं। उन्होंने झूठा समझौता नहीं किया और सच्चाई पर अडिग रहे। आज हजारों साल बाद भी लोग उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। आज भी हम समाज में ऐसे लोगों को देखते हैं जो दूसरों को धोखा देकर छल कपट करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं या जीवन में बहुत तरक्की तो कर लेते हैं, लेकिन समाज उन्हें कभी इज्जत की नज़र से नहीं देखता। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि धोखे की जो जीत होती है ना, उसकी समय कहना चाहिए उसका समय कम होता है, और धोखे से जीता हुआ जो इंसान होता है वो दूसरों को धोखा दे सकता है, उनको छल कपट भी कर सकता है, लेकिन वह जो अपनी खुद की आत्मा होती है ना, उसको कभी नहीं जीत सकता। अपनी आत्मा से तो हमेशा हारेगा ही। अगर जीवन में कभी ऐसा मौका है ना कि या तो झूठ बोलकर जीत जाओ या सच्चाई के साथ हार जाओ, तो याद रखिएगा दोस्तों, सच्चाई की हार अस्थायी होती है, लेकिन जो झूठ के साथ जीता है ना इंसान, उसकी वो जो झूठ होती है वो कहना चाहिए शर्मनाक बन जाती है और जिंदगी भर स्थायी हो जाती है। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी कभी हार मिल जाती है, लेकिन अंत में वही लोग इतिहास भी बनाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जीत बड़ी होती है और जो जीत का तरीका होता है ना वो बड़ा होता है। जीत इतनी बड़ी नहीं होती है, कहना चाहिए जीत का तरीका बड़ा होता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं जीवन को बेहतर बनाने वाली ऐसी सच्ची प्रेरणा लेकर आती रहती हूँ। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी